ध्यान चिंतन। ओम सुजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। साधना की शुरुआत में साधक बहुत बहुत सुनता है, बहुत पढ़ता है, थोड़ा विचार भी करता है, परंतु सत्संग से माध्यम से सत का जो संग करना है, चिंतन मनन वगैरह करना है, वह करता नहीं है, कर सकता नहीं है। क्योंकि या तो ऐसा मार्गदर्शन कहीं से मिलता नहीं है, या स्वयं की पुरुषार्थ का जोर कर नहीं पाता है। चिंतन मनन यह वास्तविक ज्ञान मार्ग है, और वैराग्य तथा ज्ञान में स्थिर हुए बगैर यह संसार सागर तीर नहीं सकते। सत्संग विना का ध्यान तेरा तरंग रूप हो जाएगा। मैं जानता हूं इस बात को, जीव जीवन में बिखराएगा। ज्ञान बगैर का वैराग्य यह वैराग्य नहीं है, दबा हुआ कषाय वो कहलाता है। और वैराग्य बिना का ज्ञान यह ज्ञान नहीं है, कुज्ञान ऐसा नाम को पाता है। मन स्थिर करने के लिए अभ्यास करना, इसका नाम ध्यान है। और वास्तविक आत्मा का निश्चय ध्यान तो आत्मा की अनुभूति के बाद ही मानने में आता है, और आत्मा की अनुभूति यही सच्चा सम्यक दर्शन है। और आत्मा की अनुभूति के लिए निरंतर भेद ज्ञान के अभ्यास की जरूरत है। भेद ज्ञान चिंतन मनन के द्वारा जो ध्यान की स्थिति आती है, वह हमें आत्मानुभूति तक पहुंचाती है। आज दिन तक सम्यक दर्शन के लिए शोर करने का प्रयास नहीं किया। सम्यक दर्शन से ही धर्म की शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन बिना का व्रत तप वास्तविक मोक्ष के लिए कारणभूत नहीं बनता है। इसलिए जब तक सम्यक दर्शन न हो, तब तक व्रत जब तक बाहर का त्याग वैराग्य जितना भी हो सके करें, लेकिन केंद्र बिंदु आत्मा हो, वही वास्तविक त्याग वैराग्य व्रत जब तक मोक्ष के लिए कारणभूत बनता है। इसलिए जो भी हम व्रत जप तप करते हैं, वो आत्मा के लक्ष्य से ही आत्मज्ञान पाने के लिए या आत्मानुभूति के लिए ही करें। जब हम
व्यवहार धर्म करते हैं तब कुछ निश्चय की बातें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उन कुछ बातों को जानने का प्रयास करें। संसार में 6 द्रव्य बताए हैं, उसमें जीव और पुद्गल का अनादि काल से संबंध है। यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं। हर द्रव्य अपना कार्य स्वयं से स्वयं में कर रहा है। जीव द्रव्य पुद्गल का कुछ कर नहीं सकता और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का कुछ एक अंश मात्र भी कार्य कर नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन नहीं कर सकता। हर द्रव्य अपने अपने स्वयं से स्वयं में परिणमित हो रहा है। जीव द्रव्य का परिणमन जीव द्रव्य में ही हो रहा है। शरीर आदि पुद्गल द्रव्य का परिणमन पुद्गल द्रव्य में ही हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ऊपर एक अंश मात्र भी असर नहीं करता। किसी भी द्रव्य का दूसरे द्रव्य के ऊपर किसी भी प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कोई असर हो नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के ऊपर उपकार नहीं कर सकता। यानी न जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य पे उपकार करता है, न पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य पे उपकार करता है। व्यवहार से जिसे हम उपकार मानते हैं वो वास्तविक पुद्गल का पुद्गल के ऊपर ही उपकार होता है। निश्चय से कोई किसी पर उपकार नहीं करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को किसी भी कार्य में अड़ा नहीं सकता, कुछ रोड़ा डाल नहीं सकता। उनमें वो ताकत नहीं होती कि वे दूसरे द्रव्य का कुछ अंश मात्र भी बिगाड़ सके। निरंतर हर द्रव्य स्वयं से स्वयं में ही परिणमित हो रहा है। हर द्रव्य स्वतंत्र है, वैसे ही हर द्रव्य के गुण स्वतंत्र हैं। वैसे ही हर द्रव्य के गुणों से उत्पन्न होने वाली पर्यायें स्वतंत्र हैं। इतना ही नहीं, हर द्रव्य के गुण भी स्वतंत्र है और हर गुण की अनंत पर्याय निकलती हैं। वो अनंत अनंत पर्याय भी अपने आप में स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्रता तीर्थंकरों ने वितराग परमात्मा में हमें बता दी। इस स्वतंत्रता का सही तरीके से समझकर जीवन में अपना लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कहा, इस द्रव्य की स्वतंत्रता को समझने से जब स्व और पर का श्रद्धान वास्तविक यथा तथ्य जीवन में आता है तब जाके कहीं सम्यक्त्व की यानी समकित की प्राप्ति होती है। मैं स्वयं भगवान आत्मा, मेरे अनंत गुण मेरे में हैं और उन गुणों की पर्याय भी मेरे से ही मेरे में ही होती है। और मन वचन काया रूपी ये पुद्गल शरीर और ये जो बाहर के परिणमन है
कर्म, कर्म के उदय, कर्म फल चेतना वगैरह विकल्प आदि, ये सारे पर है, ये कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकते। उनका कार्य, उनका परिणमन उनकी स्वतंत्रता से हो रहा है। इसका सच्चा श्रद्धान निर्णय होते ही, जो निर्णय टंकोत्कीर्ण हो जाता है और उसके अनुसार जो जीवन व्यतीत होता है, उसके अनुसार जो जीवन जिया जाता है, वही वास्तविक सम्यक्त्व है। जीवन को जीना, जागृति में रहना, यही वास्तविक धर्म है, यही सत्य है, यही सत्य है। और ये स्वपर का श्रद्धान द्रव्यानुयोग के अभ्यास बगैर होता नहीं है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, कोई गणितानुयोग भी कहते हैं, और द्रव्यानुयोग, 4 प्रकार की योग साधना बताई है। 4 प्रकार से शास्त्रों का विभाजन किया गया है। परंतु द्रव्य के स्वतंत्रता का निर्णय जब तक नहीं होगा, तब तक स्वपर के श्रद्धान का निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है। और इसके लिए निरंतर जिज्ञासुओं को स्वाध्याय और सत्संग का सेवन करना चाहिए। और इसके लिए असत्संग से और असत प्रसंगों से जितना बचा जा सके उतना बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे 12 तप में भी 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर में स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग का जो महत्व बताया है, क्योंकि एक एक जप तप चढ़ियाते हैं, वृद्धि को पाते हैं। इसलिए स्व के अध्याय से तत्व के चिंतन मनन रूप ध्यान, और उस ध्यान के माध्यम से कायोत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग होकर अपनी आत्मा में लीन होने का जो प्रयास करता है, वही वास्तविक सत्य धर्म को पा सकता है। इस सत्य को पाने का निरंतर हमें प्रयास करना है, और इसको सत्य सही तरीके से समझकर अपने जीवन में निरंतर उतारने का जब तक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये धर्म मात्र एक क्रिया रह जाएगी, शुभ भाव मात्र रह जाएगा। अशुभ से तो हटना ही है, परंतु शुभ से भी हटकर शुद्ध में यानी अपनी आत्म स्वभाव में स्थिर होने का जो निरंतर प्रयास करते हैं, वही वास्तविक मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। और इसलिए भक्ति का जो मार्ग बताया है, इस भक्ति के माध्यम से पराभक्ति को पाना है। इसलिए कहा, ज्ञानी के वचनों में मर्म छिपा हुआ है, उस मर्म को समझने की जरूरत है। मात्र तोता रटन वाली भक्ति आपको मोक्ष मार्ग की ओर नहीं ले जाएगी। उस भक्ति में जो बताया गया है, उसे सच्ची समझ पाकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। इसलिए हमने ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष के माध्यम से वास्तविक ज्ञान की क्रिया क्या है,
उसे जानने का प्रयास पूर्व में किया था। बाहर जो कुछ भी परिणमन हो रहा है उसका कर्ता और भोक्ता आत्मा यानी मैं नहीं हूं। मैं वास्तविक अपने स्वयं के स्वभाव का ही कर्ता और भोक्ता हूं। इसलिए आत्मा के जो परिणाम है वह वास्तविक आत्मा की क्रिया है और जड़ के जो परिणाम है वह वास्तविक जड़ की ही क्रिया है। इस बात को समझकर अपने क्रिया को यानी परिणत को अथवा दशा या पर्याय को निरंतर अपने द्रव्यों पर ले जाने का प्रयास करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये निरंतर पुरुषार्थ करने की जरूरत है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान मात्र बताया है। अनंत गुणों में ज्ञान गुण ऐसा है जो अनुभूति का कारण बनता है और उसकी जो निरंतर जानना जानना जानने रूपी जो पर्याय है, उस पर्याय के माध्यम से आत्मा निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को और ज्ञान स्वभाव के माध्यम से अनंत गुणों को और अनंत गुणों के माध्यम से असंख्य प्रदेशी ऐसी आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा बताया जाता है। इसलिए तत्व और उसका सच्चे अर्थ का श्रद्धान करके अपने स्वयं को समझकर अपने आप में उतरने का निरंतर प्रयास करना है। इसलिए स्वयं को न जानने की वजह से अजीव को ही जीव माना, जिससे जीव तत्व की भूल की, और अजीव ऐसे शरीर को स्वयं का यानी मैं माना, जिससे अजीव तत्व संबंधी भूल की, जिससे अज्ञानता और मिथ्यात्व के माध्यम से निरंतर कर्म का बंध कर 84 का चक्कर कर्म बंध कर रहा है। इसलिए इस नए कर्म के माध्यम से आश्रव करके नए कर्मों का बंध कर रहा है। जब तक भेद ज्ञान के माध्यम से अपने आप को वहां से अलग नहीं करेगा, तब तक संवर निर्जरा नहीं हो सकती, और जब तक संवर निर्जरा नहीं होगी तब तक मोक्ष रूपी पर्याय को ये जीव प्राप्त नहीं कर पाएगा। निश्चय से भले ये जीव मोक्ष स्वरूपी ही हो, परंतु इस जीव के असंख्य प्रदेशों के ऊपर कर्म के इतने आवरण चढ़ चुके हैं जिससे वो अपने द्रव्य तक पहुंच नहीं पाता है। अब यहाँ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक ध्यान किसे कहा, कि मात्र टट्टार बैठकर कमर को सीधी रखकर, गर्दन को सीधी रखकर मात्र आसन को जमा देना और किसी एक बिंदु पर या किसी मंत्र पर या किसी पर मात्र एकाग्र मन को करने का प्रयास करने का नाम मात्र ध्यान नहीं है। ये साधन जरूर हो सकता है, लेकिन साधन साध्य नहीं होता है। हम जो भी क्रिया करें, जैसी भी करें,
शरीर की अनुकूलता के अनुसार करें, कोई भी क्रिया जबरदस्ती ना करें। लेकिन हमारा लक्ष्य जब तक आत्मा नहीं होगा, स्वयं का स्वभाव नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान उस ध्येय तक पहुंचने का साधन नहीं बन सकता। मात्र मन को एकाग्र करना और शून्य हो जाना ही साधना नहीं है। मन को एकाग्र करके अपनी स्वभाव में, अपने स्वरूप में लीन होना, स्थिर होना, इसका नाम वास्तविक ध्यान है। इसलिए कहा कि जो उपयोग आत्मा के ऊपर गया, उस क्षण आपका ध्यान घटित होता है। ऐसा ध्यान अपने जीवन में निरंतर बार बार रोज उसका प्रयोग करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अभी हमारा निर्विकल्प ध्यान तो संभव नहीं है, परंतु चिंतन मनन के द्वारा उस ध्यान का प्रयोग कर अपने मन को स्थिर कर भाव भाषण के साथ अपने स्वरूप में, ज्ञान स्वभाव में, आत्मद्रव्य में स्थिर होने का प्रयत्न हम जरूर कर सकते हैं। और ऐसा एक बार टंकोत्कीर्ण हो जाए कि मैं जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं, फिर चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते इसकी जागृति रहे। इसी का नाम संकित है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। जब भी मन भटक जाए, वापस अपने आप में लाने का प्रयास करें। जब भी कुछ क्रिया हो जाए, हर क्रिया में मैं जानने वाला मात्र हूं, इसका बोध रहे, इसकी जागृति रहे। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर अपने आप में लीन होने का प्रयास करें। बाहर का प्रतिक्रमण तो बहुत किया, अब स्वयं से अपनी आत्मा का प्रतिक्रमण करे कि हे शुद्धात्म, आज दिन तक मैंने तुझे जानने का प्रयास नहीं किया, तुझसे अलग रहा, अपनी वस्तु को, स्वयं के स्वभाव को मेरा नहीं माना, बाहर की मोह माया जाल में, राग द्वेष में उलझकर बाहर बाहर भटकता रहा। अभी शुद्धात्मा, मैं स्वयं के परम शांति का स्मरण कर अपने स्वरूप में लीन होने का ही प्रयास करूंगा। अनादिकाल से मैंने आत्मा को बाहर कल्पना करके, बाहर मैं मेरापना करके जो दोष किया, उस दोष का मैं प्रायश्चित्त करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ और ये प्रत्याख्यान करता हूँ कि भविष्य में कभी भी अपने स्वयं को रागादि भाव वाला, विकल्प वाला, कषाय वाला ऐसा अधूरा न मानकर अपने आप को
अनंत गुणों का स्वामी, परिपूर्ण ऐसा भगवान आत्मा जो मैं स्वयं हूँ, उसकी पहचान करके अपने आप में ही रमण करने का प्रयास करूंगा। ऐसा प्रत्याख्यान पचकाण करने का प्रयास करता हूं। इसलिए जैसा मेरा जो स्वभाव है उसे ही श्रद्धा करके, जान करके उसके अनुसार ही आचरण करूंगा। और वर्तमान में उदय में आने वाले पदार्थ, कर्म, जो कुछ भी पर है उसे सिर्फ मेरे ज्ञान का व्यवहार मानकर, ज्ञेय मानकर, उसका जानने वाला रहकर उससे भेद ज्ञान करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं तो पूर्णानंद का नाथ, परिपूर्ण ऐसा निर्मल, संपूर्ण, शुद्ध, अनादि अनंत ऐसा नित्य ध्रुव तत्व, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। इस समर प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करूंगा, निरंतर अभ्यास करूंगा। मैं निरंतर अपने आप में रहने का प्रयास करूंगा। हे परम पिता परमात्मा, हे अनंत सिद्धो, हे अनंत तीर्थंकरो, अब मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं निरंतर अपने स्वभाव का ही भोग भोगूं। अनादिकाल से जो पर द्रव्य के भोगों में अटका हुआ था, विषयों के भोगों में रचा बचा था, वहां से हटकर अपने स्वभाव का ही निरंतर भोग भोगूं। जो अनादिकाल से पर में रुचि कर रखी थी, उसी रुचि को मैं अपने स्वभाव में करूं, अपनी आप में करूं। मैं निरंतर अपने स्वभाव का ही भोग भोगूं। मैं निरंतर अपने जानने वाले ज्ञान स्वभाव में ही रहने का प्रयास करूं। अब बाहर की अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, उससे हटकर अपने शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप आत्मा में ही रहने का प्रयास करूं। ऐसा ही पुरुषार्थ होए, यही परम पिता परमात्मा से प्रार्थना। मेरा पुरुषार्थ मुझे स्वयं से ही करना पड़ेगा। अपने आप का पुरुषार्थ निरंतर होता रहे। अपने आप में मैं निरंतर रमता रहूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मात्र चैतन्य। अनादि से चैतन्य, आज भी चैतन्य।
अनंत काल तक चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। शांति, शांति, शांति। ओम नमः